नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक शासकीय नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में होमगार्ड की भर्ती आई हुई है, जिसके अंतर्गत आप फॉर्म जो है 10/7/2024 से यानी कल से फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। इसकी नोटिफिकेशन 1/7/2024 को आई हुई थी। तो इसके संबंध में आप इस वीडियो में जानकारी कौन से जिले में कितने पद दिए गए हैं, साथ ही शैक्षणिक योग्यता क्या होगी और होमगार्ड का वेतनमान कितना होता है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं। वर्तमान भर्ती में आप देखेंगे 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक इसके द्वारा जो आप देख सकते हैं, आपको दोस्तों इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग के फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरे में आप देखेंगे महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए केवल महिलाओं के लिए पोस्ट आया हुआ है। 1715 पोस्ट जो है केवल महिलाओं के लिए है दोस्तों। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है महिलाओं के लिए निकल करके आ रही है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 10/7/2024 यानी कि 10 जुलाई से जो है आप ऑनलाइन फॉर्म भरना प्रारंभ कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त दी गई है। और फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए आप 17/8/2024 तक का समय दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा शुल्क किस प्रकार से है। तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये जो है इसके लिए शुल्क दिया गया है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये जो है इसमें शुल्क दिया गया है। रिक्त पदों के विवरण जो है 500 जो पोस्ट है उसके लिए हॉरिजेंटली महिलाओं के लिए 30% आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए कौन से जिले में कितने पद जो है इसमें दिए गए हैं। तो 500 नगर सैनिकों के लिए इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग के लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे रायपुर के लिए बैकलॉग और दोनों को मिला करके लगभग 60 पोस्ट दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे पुरुष के लिए 39 है और महिलाओं के लिए 21 पोस्ट है दोस्तों। दुर्ग के लिए आप देख सकते हैं 50 पोस्ट दिया गया है, जिसमें पुरुष के लिए 37 है और महिलाओं के लिए 13 पोस्ट दिया गया है। बेमेतरा से आप देखेंगे 25 पोस्ट है। उसी प्रकार से बालोद में आप देखेंगे 25 पोस्ट है। राजनांदगांव से भी 25 पोस्ट है और कबीरधाम से 15 पोस्ट है। बिलासपुर से 75 पोस्ट है। तो इतने पोस्ट जो है दिए गए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, मुंगेली में आप देखिए, मुंगेली के लिए 25 पोस्ट जो है दिया गया है। उसी प्रकार से गौरेला पेंड्रा मारवाही के लिए 25 पोस्ट, रायगढ़ के लिए 25 पोस्ट, कोरबा के लिए 25 पोस्ट, जांजगीर के लिए 25 पोस्ट, अंबिकापुर के लिए 60 पोस्ट है और कोरिया के लिए 40 पोस्ट है। इस प्रकार से 500 कुल पोस्ट है, जिसमें आपको देखने को मिलेगी पुरुष के लिए 377 पोस्ट और महिलाओं के लिए 123 पोस्ट जो है इसमें दिया गया है, जिसमें 500 पोस्ट जो है जनरल ड्यूटी वाले उनमें से। अब आइए देखते हैं केवल महिलाओं के लिए जो पोस्ट हैं वो किस प्रकार से हैं। तो आप सभी को मालूम है 1715 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए है। तो रायपुर से आप देखेंगे 15 पोस्ट जो है दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 1 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट, अनारक्षित 9 पोस्ट है दोस्तों। महासमुंद के लिए 40 पोस्ट है। बलौदा बाजार के लिए 55 पोस्ट है। गरियाबंद के लिए आप देखेंगे 20 पोस्ट है। धमतरी के लिए 15 पोस्ट, दुर्ग के लिए 20 पोस्ट, राजनांदगांव के लिए आप देखेंगे 55 पोस्ट जो है राजनांदगांव के लिए दिया गया है दोस्तों। उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी बालोद के लिए आप देखेंगे 35 पोस्ट है। बेमेतरा 20 पोस्ट, कबीरधाम के लिए 40 पोस्ट। तो ये तो सब के सब है दुर्ग संभाग के लिए। तो 315 पोस्ट जो है दुर्ग संभाग के लिए आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार देखिए बिलासपुर के लिए देखेंगे यहाँ पास एक भी पोस्ट नहीं है दोस्तों। और आपको ध्यान देना है, जिस जिले का पोस्ट आया हुआ है आप उसी जिले के निवासी हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मुंगेली के लिए आप देखेंगे 30 पोस्ट है। गौरेला पेंड्रा मारवाही के लिए 80 पोस्ट है। जांजगीर के लिए आप देखेंगे 35 पोस्ट है। कोरबा के लिए आप देख पाएंगे 65 पोस्ट है। रायगढ़ के लिए 55 पोस्ट है। इस प्रकार से 265 पोस्ट है बिलासपुर संभाग के लिए। आइए देखते हैं आगे। जगदलपुर के लिए आप देखेंगे कितना पोस्ट है, 130 पोस्ट जगदलपुर के लिए है। दंतेवाड़ा के लिए आप देख पाएंगे 100 पोस्ट है।
कांकेर के लिए 70 पोस्ट, नारायणपुर के लिए 50 पोस्ट है, उसी प्रकार बीजापुर के लिए 120 पोस्ट, सुकमा के लिए 135 पोस्ट, कोंडागांव के लिए 100 पोस्ट, 705 पोस्ट है बस्तर संभाग के लिए। सबसे अधिक पोस्ट जो है इसी में दिया गया है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अंबिकापुर, इधर देखिए सरगुजा संभाग के लिए अंबिकापुर से 100 पोस्ट है, सूरजपुर से 50 पोस्ट है, बैकुंठपुर कोरिया से 80 पोस्ट है, जसपुर से 100 पोस्ट और बलरामपुर से 100 पोस्ट, यानी 430 पोस्ट। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी 1715 पोस्ट जो है टोटल दिया गया है दोस्तों। ये 1715 पोस्ट केवल महिलाओं के लिए है और अलग अलग वर्ग के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी 129 पोस्ट, 915 पोस्ट, 239 पोस्ट और 432 पोस्ट। इस प्रकार से अलग अलग वर्गों के लिए बांटा गया है। तो इसमें आप देखिए पात्रता किस प्रकार से होगी। सीधी भर्ती के उम्मीदवार, सबसे पहले लाइन में देखिए, उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आप जिस जिले के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास उस जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो होगा ना, वो उस जिले का ही होना चाहिए आपको। दूसरा बताया गया है, उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। तीसरा, उम्मीदवार का आचरण पूर्वत अच्छा होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का आपको आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही ना चलते रहे, इस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों। वेतनमान या एक नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे, तो नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे तो देखिए, दूसरा, नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते ही प्राप्त होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, वर्तमान में इसके लिए 19,500 रुपये एक मुश्त दिया जाता है दोस्तों। तो वर्तमान में जो वेतन है 19,500 रुपये ये अकाउंट में आता है। तो इतने रुपए जो है वर्तमान में अगर कोई होमगार्ड बनता है तो उसको पेमेंट मिलेगा। अब आइए देखते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा में देखिए, किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु सीमा भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आत्मसमर्पित व नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के लिए इसी को दिया गया है 45 वर्ष अधिकतम, ये बताया गया है, इतना होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हताएं, तो शैक्षणिक अर्हताएं किस प्रकार से है। सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए आप देखेंगे 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं पास या फिर 12वीं पास, ये आपको होना ही चाहिए, तभी जो है आप लग सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसी प्रकार आपको देखने को मिलेगी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आत्मसमर्पित जिन्होंने किया हुआ है, नक्सल पीड़ित व्यक्तियों ने, वो जो है 5वीं पास होना आवश्यक है दोस्तों। और बहुत सारी जो बातें होती हैं, जो शारीरिक अर्हताएं होती है, इन सभी के बारे में आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये फॉर्म जो है आप किस प्रकार से भरेंगे, इसके लिए जानकारी भी आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसमें मुख्य जो लिंक है दोस्तों, इस मुख्य लिंक आपको देखने को मिलेगी जिसके द्वारा ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो firenoc.cg.gov.in इसी में जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं और कल 10/7/2024 से फॉर्म भराना आपका प्रारंभ हो जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।